पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और बात शुरू हुई वहाँ से जहाँ मोहम्मद ज़ुबैर ने रब्ता किया सिंध के वज़ीर आला से, और सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने कहा कि मेरे आईजी को पाकिस्तान के फ़ौज पाकिस्तान के लोगों ने जो है वो अगवा किया और उसको लेके चले गए, और वहाँ जाके जो है उनसे ज़बरदस्ती ये FIR करवाई और कैप्टन सफदर को गिरफ़्तार करवा दिया। जो हमारा मेहमान है उन्होंने इनको बताया, और उन्होंने आगे से ये जो है मालूमात मीडिया को फराहम कर दी मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कि आईजी जो है वो किडनैप हो गए थे। और उसके बाद आज वज़ीर आला सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अचानक छुट्टियों की दरखास्तें आना शुरू हो गई, और ये दरखास्तें थीं सिंध के आला पुलिस अफसरान की जानिब से। ऐसा माजी में कभी नहीं हुआ, ऐसी कोई तारीख मौजूद नहीं है कि पुलिस हड़ताल पे चली जाए, पुलिस एक साथ छुट्टियों पे चली जाए, या पुलिस एहतजाज शुरू कर दे। और पुलिस के आला तरीन अफसरान ने एहतजाजन, यानी उनकी गैरत जागी, उनको गुस्सा आया और उनका वो बहुत डीमोरल हुए थे। उसकी वजह से उन्होंने फौरी तौर पे छुट्टियों की दरखास्तें दी, किसी ने 2 महीने की, किसी ने 1 महीने की, किसी ने 15 दिन की, और उन्होंने कहा जी कि हम बहुत ऐसे डीमोरल हुए हैं तो हम ऐसे हालात में काम नहीं कर सकते। फिलहाल फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए, उन्होंने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने साफ साफ कहा, उन्होंने कहा जी कि जनरल बाजवा साहब इंक्वायरी करें, जो आर्मी चीफ हैं, और जो DGISI हैं जनरल फैज़ हमीद साहब, वो भी इंक्वायरी करें और पता लगाएं कि उनके इदारे के वो कौन से लोग हैं जो आए और आके उन्होंने घेराव किया IG के घर का, और फिर IG साहब को ले गए और फिर IG साहब से ये सारा कुछ करवाया। ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये नाकाबिल कबूल है। और फिर अपील कर दिया आर्मी चीफ से। फिर आर्मी चीफ ने टेलीफोन कॉल की बिलावल भुट्टो जरदारी को और उनको यकीन दिलाया। उसके बाद सिंध हुकूमत के लोग जो हैं वो IG साहब के पास गए और उनको कहा कि अपना मोराल आप हाई करें, हमने आपका केस टेकअप किया है, आपके साथ ज्यादती हुई है। ये था वो सारा मामला। सिंध पुलिस ने पहले नहीं दी, लेकिन बाद में जब उनके ऊपर दबाव डाल के ये FIR करवाई गई तो FIR स्टिल मौजूद है। कैप्टन सफदर को उसमें जमानत मिल चुकी है और अब उस पर क्या होगा वो फर्दर बाद में जाके देखते हैं। बहरहाल आर्मी चीफ के पैगाम के बाद कुछ पड़ी है और छुट्टियां जो मांगी हैं पुलिस वालों ने, जो उनको गुस्सा आया इस बात के ऊपर, उन्होंने जो छुट्टियां मांगी हैं, एक बड़ा ज़बरदस्त रिएक्शन था सिंध हुकूमत का और सिंध पुलिस का, और इतना तगड़ा रिएक्शन था कि आर्मी चीफ को फ़ोन करना पड़ा बिलावल भुट्टो जरदारी को। तो ये एक बिलावल भुट्टो जरदारी की बहुत बड़ी विक्ट्री आप इसको करार दे सकते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के सबसे ताकतवर और बड़े इदारे के आर्मी चीफ को मजबूर कर दिया कि आप मुझे टेलीफोन करें और इस मामले की इंक्वायरी करें जिसमें ज़्यादती हुई है हमारे IG के साथ। ये उनका मौक़िफ़ था। सर आप इस सारी एपिसोड को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो फिर आर्मी चीफ ने जब उनके ऊपर एलिगेशन आया या उनके इदारे के ऊपर उंगली उठाई भुट्टो जरदारी ने, तो उन्होंने जिम्मेदारी का सबूत देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही थोड़ी देर के बाद उन्होंने खुद रब्ता किया और उन्होंने कहा कि अगर यहाँ से कोई ख़राबी है तो मैं इंक्वायरी करवा रहा हूँ और फौरी तौर पे आपको मुतमिन किया जाएगा। और बिलावल ने उसके ऊपर इत्मीनान का इजहार भी किया कि जिस आर्मी चीफ को या जिस फौज को आप कह रहे हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल है हर बुराई के लिए, उन्होंने जिम्मेदारी का सबूत देते हुए एक हसास मामले पे फौरी तौर पे इंक्वायरी लगवाई। बिल्कुल ये है कि हम उसको वेलकम करते हैं, बड़ा अच्छा है, होना चाहिए, ताकि पता चले कि किसने अपनी हदूद से तजावुज़ किया है, किसने इल्लीगल और गैर आइनी इंक्रोचमेंट्स की हैं, और ये बाकी इस तरह निज़ाम तबाह हो जाते हैं। अगर ये है कि माइट इज़ राइट, जिसके पास यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी ये अगर ये कानून हो जाए तो ये तो जंगल का कानून है कि जिसके पास ताकत है वो ये जो चाहे करे। इस तरह तो निज़ाम चल ही नहीं सकता। और बिलावल साहब ने जो स्टैंड लिया है मैं समझता हूँ कि बड़ा ही असूली और काबिल तारीफ़ है। और देखें, बात यह है कि मैं बड़े बड़े मौक़िफ़ सुने हैं, लेकिन आज शेख साहब को मेरा ख्याल है ख़ुद भी पता नहीं है कि उनका क्या मौक़िफ़ है। सच्ची बात यह है कि ऐसा को हवाई सा उन्होंने एक बयानिया सा को क्रिएट करने की कोशिश की है जिसका उनको खुद भी आइडिया नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं। कि जी वो पुलिस जो थी सिंध गवर्नमेंट से नाराज़ थी, लेकिन नाराज़गी का इज़हार उन्होंने आप कर रहे हैं, यानी ये गिरफ्तारी वाला जो सारा सिलसिला मतलब ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे एग्री करता हूं, रखा गया, मैं आपसे एग्री करता हूं कि ये दो चीजें एक साथ नहीं कही जा सकती। ठीक है, अंदाजा कर लें जी। आशिष समरा साहब, देखिए, पहली बात तो इमरान साहब में जो बात कर रहे थे शेख साहब, ये किसके नुमाइंदे लग रहे थे? थोड़ी देर के लिए सिंध पुलिस के गवर्नमेंट के नुमाइंदे लग रहे हैं, आर्मी चीफ के नुमाइंदे लग रहे हैं, या PTI के नुमाइंदे लग रहे हैं। ये तो मिक्स ऐसा बयान दे रहे हैं और मुझे इनके दर्द का इल्म है, क्योंकि जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बात की, डिमांड की, और आर्मी चीफ ने उस पर ओके कर दिया है, फोन कर दी,
अब पूरी पीटीआई के अंदर रोना धोना है और आप बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं, आवाज देख रहे हैं कि किस तरह रोने धोने से अब इनको फुर्सत नहीं मिल रही है। तमाम कराची के टिश्यू पेपर जो है वो खत्म हो चुके हैं। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए कि ये ना बीआरटी चला सकते हैं, ना पीटीआई चला सकते हैं, ना फेडरेशन चला सकते हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं धाबरा साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पीटीआई ने आर्मी चीफ पे मल मारी हुई थी, दाखिल करने की कोशिश की गई। वो फोटेज भी है, आजिज भाई, वो इमरान साहब वो फोटेज भी। आप ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ पे पीटीआई ने मल मारी हुई थी और आर्मी चीफ ने क्योंकि बिलावल को फोन किया तो इसलिए पीटीआई रंजीदा है, उदास है। रंजीदा है इसलिए कि इन्होंने यह गुमान बनाया हुआ था तमाम इदारों को। ये कह रहे थे कि इदारे हमारे साथ हैं और वो सिर्फ अकेली पीटीआई को, इदारों को कमजोर का नैरेटिव कर रहा था। इनकी नाअहली कर रही थी कि ये कुछ कर नहीं पा रहे थे, अपनी नाअहली इदारों के पीछे छुपाना चाहते थे। ये इशू है। और दूसरा, शेख साहब ने थानों में जो बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल की है, थानों के अंदर नारेबाजी करा के, हुल्लड़बाजी करा के अफसरान को फोर्सली एफआईआर दाखिल करने की जो कोशिश की गई है, वो जब नहीं हुई तो आर्मी चीफ आईजी सिंध का मामला सामने आया। आपको एक इदारे के सरबराह को 4 बजे उठा के एफआईआर दर्ज की गई है। मामला उठा है कि आपने नारेबाजी क्यों की। हम समझते हैं कि वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी हद, मगर एफआईआर किस केस पे हुई है जिसकी जमानत आज हुई है हाई कोर्ट के अंदर। तो इसलिए वो लोकेशन उस शख्स की, वो तो बकाई यूनिवर्सिटी की है, वो तो लोकेशन भी आ गई है जिस टाइम पे वो बता रहे हैं कि मुझे धमकी दी गई है। इसलिए ये इदारों के पीछे जो छुप रहे थे, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है कि ये कुछ भी नहीं कर